गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत जितेंद्र कुमार सौभाग्यवती प्रिया अग्रवाल श्रीरामपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। काश लड़की ने उससे दोस्ती नहीं की होती तो आज उसकी ये दशा नहीं होती। ध्यान रखना, जैन लड़की, पूरा चेहरा उसका झुलस गया। ध्यान रखना है, कहीं की नहीं रही वो लड़की। अब उससे कोई भी शादी करने को तैयार नहीं। अब तो वो जो हवस का दरिंदा था ना, वो भी करने को तैयार नहीं शादी। एक भूल, एक बात याद रखना, पल लम्हों की खता सदियों को सजा मिला करती है। ध्यान रखिए, ऐसे दोस्त मत बनाओ, ऐसे व्यक्ति को दोस्त मत बनाना जो तुम्हारी धन दौलत, तुम्हारे रूप रंग से प्यार करता हो। दोस्त तो वो होना चाहिए जो हमारे आभाव और हमारी बदसूरती से भी प्यार करता हो। ध्यान रखना, ऐसा दोस्त नहीं होना चाहिए जो हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया करता है। मान्यवर, आज भी वो बेटी बहुत परेशान है। एक गलत कदम, मैं ये नहीं कह रहा हूं बेटे बेटियों को मत पढ़ाओ, बाहर मत भेजो। केवल बाहर भेजने से तुम्हारी छुट्टी नहीं हो जाती है, जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है। ध्यान रखना, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हारी बेटी किसके साथ उठती है, किसके साथ बैठती है, तुम्हारा बेटा किसकी संगति करता है। ये मत सोचना कि हॉस्टल वालों की जिम्मेदारी है, ये वार्डन की जिम्मेदारी है, हम फीस दिया करते हैं। माँ बाप होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी है। सामने वाला तो आई एम सॉरी कह के फ्री हो जाएगा, तुम्हारी आंखों में जिंदगी भर खून के आंसू बहेंगे। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन है, सोचना है, दोस्त बहुत संभाल करके बनाना। मैंने कहा ना, दोस्त जिंदगी में आनंद भी दिया करते हैं, वो दोस्त जिंदगी को बर्बाद भी कर दिया करते हैं। गलत दोस्त मिल जाए, जीना हराम हो जाया करता है। समय हो रहा है। दो बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। दो लड़के आपस में एक दूसरे के प्रति इतने वफादार, इतने ईमानदार थे। दोनों दोस्तों ने सोचा कि आज रविवार है, चल कहीं घूम करके आते हैं। बोले चलो चलते हैं घूमने मस्ती में। दोनों दोस्त बाइक पर बैठ करके गए। एक बाइक चला रहा है, एक पीछे बैठा है। एक रेस्टोरेंट में पहुंचे, वहां 2 कॉफी का ऑर्डर दिया, 2 कप कॉफी लेकर आओ। जैसे ही कॉफी लेकर आया बेरा, थोड़ा हाथ दोस्त का छलक गया, दूसरे दोस्त के पैंट पर कॉफी गिर गई। जैसे ही कॉफी गिरी, उसने एक चांटा मारा। कहा तुम घूमने आए थे, अब जल जाए, कष्ट हो तो गुस्सा तो आ ही जाता है। उसने एक चांटा मारा, पागल है कि तू देख नहीं सकता है, मेरे पेंट में दाग लग गए कॉफी के। एक चांटा मारा। दोस्त बोला सॉरी यार, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, गिर गई धोखे से। आंख भर गई जिसके चांटा लगा। मालूम है, कॉफी पीते पीते उसने एक गिलास पानी में अपनी उंगली डाली और उंगली डालकर वह मेज पर लिखता है, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरे गाल पे चांटा मारा। जैसे ही बाजू में बैठा दोस्त पढ़ता है, सीने से लगा लेता है, यार आवेश था, गुस्सा थी, गलती हो गई, मुझे माफ कर, भूल जा जो भी हुआ है। उसने पानी से लिखा। दोनों दोस्त गले मिले। माहौल बदल चुका था। बाइक पर बैठकर फिर घर वापस जाने लगे। जैसे ही जाते हैं, टेंशन था, तनाव था, थोड़ी देर अवसाद तो रहते ही है।
दोनों चुप हैं। अचानक एक गाड़ी सामने से आती है, एक ट्रक सामने से आता है, बैलेंस बिगड़ता है, ब्रेक फेल हो जाता है और वो ट्रक दोनों बच्चों की बाइक के ऊपर रौंदता हुआ निकल जाता है। दोनों बेहोश हो गए, खड़े हैं, बाइक पड़ी है, दोनों बेहोश पड़े हुए हैं। कुछ राहगीरों ने उठाया, अच्छे लोग आज भी मौजूद हैं, अपनी गाड़ी में डाला, अस्पताल ले गए दोनों को। जैसे ही अस्पताल ले गए तो क्या देखते हैं, जिस दोस्त ने चांटा मारा था ना, ऑपरेशन के बाद पता चला कि उसकी दोनों आंखें चली गई हैं। अब वो दुनिया नहीं देख सकता है, आंखों की रोशनी खत्म हो गई एक्सीडेंट में। दूसरे दोस्त को पता चला कि अब वो देख नहीं सकता है। बोले डॉक्टर ऐसा मत करो, मेरा दोस्त अब देख नहीं पाएगा। बोले क्या कर सकते हैं, एक्सीडेंट में उसकी आंखें चली। डॉक्टर कुछ भी करो, मेरे दोस्त को दुनिया देखने दो। वो उसकी उम्र क्या है, अभी उसने जीवन देखा भी नहीं है, जिंदगी नहीं देखी है, आंख मूंद गई उसकी। डॉक्टर चाहे कुछ भी करो, तन मन धन ले लो, मेरे दोस्त को ठीक कर दो। डॉक्टर ने कहा तत्काल में नेत्रदान की व्यवस्था होना चाहिए। नेत्रदान तुरंत। बोले नहीं तो फिर इसकी नर्व खत्म हो जाएंगी, फिर ये कभी नहीं देख पाएगा। दोस्त ने कहा कहां मिलेंगी, आई बैंक कहां है बताओ। बोले इतना समय नहीं है कि उन्हें ढूंढा जाए, तुरंत आंखें चाहिए। दोस्त ने कहा डॉक्टर मेरी आंख निकालो और मेरे दोस्त की आंखों में मेरी आंखें डालो। उसने कहा तुम पागल हो, तुम अपनी जिंदगी को अंधेरा बनाओगे। उसने कहा नहीं, मैं भी दुनिया देखूं और वो भी दुनिया देखे। डॉक्टर कोई जरूरी नहीं है कि दो आंखों से दुनिया देखी जाए, दुनिया तो एक आंख से भी देखी जा सकती है। डॉक्टर मेरी एक आंख मेरे दोस्त की आंख में लगा दो। डॉक्टर ने कहा पागल मत बनो। बोले मैं 18 साल से ऊपर का हूं, अपने निर्णय खुद ले सकता हूं। डॉक्टर ने कहा माँ बाप की मर्जी चाहिए। बोले इसकी जिंदगी चाहिए, माँ बाप की मर्जी बाद में देखी जाएगी। मेरा तुमसे निवेदन है शीघ्र करो डॉक्टर, मेरी एक आंख का पर्दा निकालो, रेटिना निकाल इसकी आंख में डाल दो, इसको अंधा मत बनाओ। डॉक्टर तुम्हारे पैर पड़ता हूं, जो भी पैसा लगेगा लगेगा। डॉक्टर ने कहा तुमको साइन करना पड़ेगा, अपनी रिस्क पे काम करना पड़ेगा। बोले सब कुछ हो जाएगा, पहले मेरा ऑपरेशन करो। कहते हैं तत्काल में ऑपरेशन हुआ, लिखा पड़ी हुई, वकील आए, तुरंत उसकी आंख का ऑपरेशन किया गया। मान्यवर दोनों पलंग पर बेहोश लेटे हैं। कुछ घंटों बाद होश आता है। दोनों की पट्टी आंख में है। 8 दिन बाद दोनों की पट्टियां मुक्त होती हैं। वो देखता है जैसे ही पट्टी हटती है कि डॉक्टर मुझे धुंधला क्यों दिख रहा है, मेरी आंख में एक आंख में दिखाई क्यों नहीं देता है। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी तो दोनों आंखों में दिखाई नहीं देता, मतलब तुम बेहोश थे, इस एक्सीडेंट में तुम्हारी आंखें चली गई हैं, तुम नेत्रविहीन हो गए हो, तो मुझे एक आंख में कैसे दिख रहा है। बोले कोई देवता है जिसने तुम्हें एक आंख प्रदान की है। कौन है वो देवता, क्या देखता है। डॉक्टर ने कहा वो जो तुम्हारे बेड के बाजू में है, देखता है दोस्त। डॉक्टर क्या हम दोनों की आंखें चली गई थी। बोले नहीं, आंखें तो तुम्हारी गई थी, ये वो दोस्त है जिसने कहा कि मेरा दोस्त दुनिया के अंधकार में ना जिए। ये पहली कहानी है कि इसने अपनी एक आंख तुझे दान कर दी, नेत्र दान कर दिया। अब तो दुनिया जो भी देखेगा वो इसकी आंखों से देखेगा, इसकी नजरों से देखेगा। उस दोस्त ने देखा कि तूने इतना बड़ा बलिदान किया मेरे लिए। वो दोस्त उठा, जैसे ही दोनों की छुट्टी हुई बाइक उठाई, बोले चल घूमने चलते हैं। वो मंजर याद आया, उसने कहा मैं नहीं जा सकता हूं। बोले नहीं चलना पड़ेगा, तुझे चलना पड़ेगा आज।
उठा करके उसे दूर जंगल में ले गया और एक छेनी हथौड़ी से उस पत्थर पर उसने लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे आंख प्रदान की है। उस दोस्त ने पूछा कि क्यों? जब मैंने तुझे उस दिन मारा था तो तूने पानी पे लिखा था कि चांटा मारा, और आज हथौड़ी से क्यों लिखा? बोले बुरी यादें लिखकर पानी में सूख जाना चाहिए और अच्छी यादें छेनी हथौड़ी से लिखकर अमर करना चाहिए। ध्यान रखना, ये बातें जिंदगी भर याद रहेंगी, ये बातें कोई ना भूले, इसलिए मैंने छेनी हथौड़ी से लिखा। और कभी मुझे गुरूर आ जाए ते मेरे दोस्त, ये जब जब पढ़ूं तो मुझे याद रहे कि जिंदगी मेरी नहीं, ये तेरी अमानत है जिससे मैं दुनिया को देख रहा हूं। ध्यान रखना, दोस्त वो होते हैं मेरे भाई जो सब कुछ निछावर कर दिया करते हैं। मान्यवर, दोस्त बनाना आसान है, दोस्ती निभाना बहुत कठिन काम हुआ करता है। बेहतरीन दोस्त बनाओ। ध्यान रखना, मैं तो कहता हूं जो दुश्मन तुम्हारी कमजोरियों को मिटाए और जो दोस्त तुम्हारे गलत रास्ते पर ले जाए, उस दोस्त से तो वो दुश्मन बहुत अच्छा हुआ करता है जो हमारे जीवन की कमजोरियों को मिटाता है। मान्यवर, दोस्त तो सभी को चाहिए, एकाकी जीवन किसी का भी सुखप्रद नहीं होता है, लेकिन दोस्त ऐसे हों जो हमारे लिए जान छिड़कने को तैयार हो। ऐसा नहीं है कि दुनिया में अच्छे दोस्त नहीं हैं। मेरा एक भक्त मोहन नागदा जो उदयपुर में था, अब दुनिया में नहीं है, उसका एक दोस्त था। उस दोस्त ने उसे, जब मोहन नागदा के माता पिता की मृत्यु हो जाती है, जब उसके पास खाने की भी व्यवस्था नहीं होती है, जब उसके पास पहनने की भी व्यवस्था नहीं होती है, नागदा समाज का वो लड़का मन में भाव रखता है कि मैं पढ़ाई करूं, मैं पढ़ाई करूं। आज मुझे वो बहुत याद आ रहा है। उसने उदयपुर में मेरा बहुत प्रभावना में सहायक बिना मेरा परम भक्त था। उसका एक श्वेतांबर दोस्त था, मालूम है, उसकी 2 बेटियां थीं। उसने मोहन को पढ़ाया लिखाया, अपने सोने की चैन भी बेची और मोहन को पढ़ा लिखा कर ग्रेजुएट कराया उसने। ध्यान रखना है मान्यवर, मोहन नागदा वो व्यक्ति था जिसके पास सारी डिग्रियां थी। वो सीए था, वो सीएस था, वो एमबीए किए था, वो एडवोकेट था। और जब मैंने उससे पूछा इतनी सारी डिग्री होने के बाद तूने पीएचडी क्यों की, तो बोले महाराज सारी डिग्री नाम के पीछे लगती है, केवल एक डॉक्टर ऐसी है जो मेरे नाम के आगे लगेगी। ध्यान रखना, इसलिए मैंने पीएचडी की और उसका नाम डॉक्टर मोहन नागदा था। आज वो मेरे यहाँ नहीं है। उसने अंत समय में भी मेरा स्मरण किया, मेरी आवाज सुनकर उसने अपने प्राणों का विसर्जन किया। हर फन मौला व्यक्तित्व सभा में पहुंच जाता था तो माहौल बदल जाया करता था। वो हमेशा कहता था, महाराज मेरी जिंदगी यदि किसी ने संवारी है तो रिश्तेदार और माँ बाप ने नहीं, मेरी जिंदगी मेरे दोस्त ने संवारी है। ध्यान रखना, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक बात बताओ, रूस भारत से कितना दूर है? कितनी दूर है? बोलो रे। पाकिस्तान भारत से कितना दूर है? लगा हुआ है ना मेरे भाई। पाकिस्तान पास होकर भी हमसे बहुत दूर है और रूस दूर होकर भी हमसे बहुत पास है, क्योंकि रूस से हमारे दोस्ती के रिश्ते हैं, पाकिस्तान से दुश्मनी के रिश्ते हैं। मान्यवर, कौन दोस्त होता है? दोस्त दूर रहकर भी हमारी हिफाजत करता है, वो दुश्मन पास रहकर भी हमसे बहुत दूर हुआ करता है। आज वातावरण ऐसा बन रहा है, पूरे देश के वातावरण को देखो, चारों तरफ दुश्मनों से घिर रहा है हमारा हिंदुस्तान। ये हमारे वो अंग
जिनका निर्माण हमने किया है, जिनको जन्म इस भारत ने दिया है, उसी भारत को उंगलियां दिखा रहे हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, बांग्लादेश के हालात, हजारों हिंदुओं को बेघर किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, शोषित किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं भारत सरकार का। ध्यान रखना, उसने अपने हिंदुओं के लिए दरवाजे खोल दिए हैं कि आ जाओ, अपने देश में वापस आ जाओ। ध्यान रखना है, मत रहो उस देश में। मालूम है भूल गया बांग्लादेश। हाँ, यदि बांग्लादेश को देश का दर्जा मिला है तो हिंदुस्तान की दम पर मिला, वरना तुम तो गुलाम बने जी रहे थे। ध्यान रखना है, ये भारत श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को स्वतंत्रता प्रदान कराई। ध्यान रखना, आज उस बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें बेघर किया जा रहा है। मान्यवर, भारत सरकार जागृत सरकार है। मुझे पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है कि हम आपस में कितने भी लड़ लें, कोई भी दल लड़ लें, जब दुश्मन आता है तो पूरे दल एक हो जाते हैं, पार्टी एक हो जाया करती है। पूरा देश एकता से खड़ा है। मोदी जी ने दरवाजे खोल दिए। जो भी बांग्लादेश में हमारे हिंदू लोग हों, भारत तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ध्यान रखना, बहुत से लोग आ चुके हैं, कुछ वहां फंसे हुए हैं। ध्यान रखना, हालात ये हैं कि आज सखावत हुसैन जो बांग्लादेश के गृह मंत्री, उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया कि हमने जो कुछ भी हुआ, अराजकता फैली, बांग्लादेश भारत से क्षमा याचना करता है। ध्यान रखना, ये भारत की ताकत है। चारों ओर से भी घिर जाए ना मेरा हिंदुस्तान, तो एक बात रखना, जब तक मेरे भारत में अध्यात्म जी रहा है, दुनिया का कोई देश उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। ध्यान रखना, मैं धन्यवाद दूंगा भारत सरकार को। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत जितेंद्र कुमार सौभाग्यवती प्रिया अग्रवाल श्रीरामपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को